जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी जो हमने सारे दिन का पुरुषार्थ का आयोजन किया है, उसमें हमने अपने आप को आईने के पास बैठकर ईमानदारी से पड़ोस वाले से हम वार्तालाप करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो उसका आपने जरूर से दादा से सुना भी होगा और उसका उपयोग भी कभी किया होगा। तो आप अपना उदाहरण बता के इसका कैसे उपयोग करें वो आप बताइए। यही सच्चिदानंद। बरोबर। हिंदी में। हाँ, अच्छा, ऐसा क्या है कि भाई हम फाइल नंबर 1 से जुदा हो गए। अभी ये जो भी संयोग आते हैं उसमें हर एक जगह पे हमको ये ज्ञान तो हाजिर रहता है कि भी ये संयोग आया, ये फाइल नंबर 1 में ये प्रॉब्लम हुआ, फाइल नंबर 2 के साथ ये प्रॉब्लम हुआ। तो हर संजोग में हमको जब जागृति रहती है तो उससे छुटापना और बढ़ता जाता है। हमारे फाइलें तो सब आती रहेगी, फाइलें तो है जितनी भी है, और उनका संभाव से निकाल करना, हाँ, उस संयोग में से बाहर निकलना, ये दादा की बहुत बड़ी साइंस है। वो साइंस में अगर हमने प्रगति की और तो फिर हमारा इतना ही हमारा अंदर का सुख बढ़ता जाएगा। अभी फाइलों के अंदर तो क्या होता है कि अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो गए तो उसमें इन्वॉल्व होने से हम डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने के बाद क्या हो जाता है कि हमारा सब सुख चला जाता है, पूरा अंदर का सुख चला जाता है। तो इस फाइलों में जब भी ऐसे फाइल आ जाए तो दादा भगवान से शक्ति मांगने का, दादा भगवान को बोलने का, ये चिकनी फाइल है, इन चिकनी फाइलों का मेरे को संभाव से निकाल करने की शक्ति दो। और उस फाइलों के अंदर हम किस तरह से हर पल हर घड़ी जुदा रह सके, वो हमको दादा से शक्ति मांगनी है। और हमको ये समझ को एवरीडे डेवलप करना है। फाइलें तो आएगी, फाइलें तो हम अपने साथ लेके आए हैं। लास्ट बर्थ में हमने जो भी चार्ज किया है वो डिस्चार्ज होते समय हमको वो ज्ञान तो हाजिर रहना ही रखना है। पर उसके अंदर जागृति क्या रखनी है कि ये जो जितनी भी फाइलें आती है वो उनका हमको संभाव से निकाल करना है। और वो जो भी फाइलें आती है और जो भी संयोग आते हैं उनका तो वियोग होना ही है और वियोग हो ही जाता है। तो ऐसे ऐसे करने से हमको क्या होता है कि जिस जिस समय हमने उस संयोग में हम इन्वॉल्व हो गए, डिसॉल्व हो गए, तो उस समय हमको क्या जागृति रखने का, वो फाइल नंबर 1 को बोलने का कि प्रतिक्रमण करो, तुम इस जगह पे तुम मार खा गए, इस जगह पे आप भूल गए, इस जगह पे आपने अपना आपका उपयोग चला गया, इस जगह पे आपकी आज्ञा भूल गए। तो ऐसी दादा से शक्ति मांगने का, और एक तरफ दूसरी तरफ जब जब यो मिस हो जाता है उधर उस समय उसका प्रतिक्रमण करते जाने का। तो ये प्रतिक्रमण से और फाइल को साफ करते 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 एकदम अंदर पूरा शुद्ध हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और उसके बाद आपको हर एक संजोग में ऐसा सहज की तरह रहेगा, सहज की तरह फाइल का संभावना निकाल हो जाएगा, सहज की तरह हर एक संयोग आपका वियोग हो जाएगा। और आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये विज्ञान में एक बहुत बड़ी जीत क्या है कि इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसको खाली एक समझ 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 करना है कि दादा क्या कहना चाहते हैं, दादा हर एक बात में क्या इशारा करते हैं, दादा भगवान खुद कैसे रहते थे, दादा भगवान खुद कैसे इन संजोगों में से अपने आप को हर घड़ी हर पल अलग रखते थे। तो वो विजन हम दादा के अंदर जो देखा और दादा के अंदर जो आराधना की, ऐसा करने से वो हमारे अंदर प्रकट होती जाएगी। और जैसे जैसे हमारे अंदर प्रकट होगी उसी तरह से ही हम धीरे 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 ये पूरा मन वचन का दादा भगवान की तरह हो जाएगा, अंतस्करण पूरा दादा भगवान की तरह हो जाएगा। और जो जैसे दादा को अंदर का सुख अनुभव होता है वैसा ही सुख हमको अनुभव होता जाएगा। है हम उसी जगह पे, दादा क्या बोलते हैं कि जो हम केवल ज्ञान में बैठे हैं वही सेम ज्ञान मैंने हम आपको दिया है, कोई अलग नहीं दिया है। तो अभी क्या करने का है, बस वो दादा के कहने के मुताबिक अपने को फॉलो करना है, दैट्स ऑल। सही है। करेक्ट करेक्ट, वेरी तो गुड। ये क्या वो आईने के सामने जाके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं उसने ये बहुत अच्छा। हाँ हाँ, वो तो दादा भगवान ने खास बोला कि भाई ठपका सामायिक समझाया, ठपका देने का, आईने के सामने बोलने का।
कभी डिप्रेशन में आ जाए तो आईने के सामने बैठ के बोलने का, हम आपके साथ बैठे हैं, आप क्यों घबराते हो। ये तो सब चीजें होने वाली है। दादा भगवान बोलते थे कि कुछ भी हो जावे, कितना भी डिप्रेशन आ जावे, कुछ भी गलत हो जाए, तो दादा बोलते इसमें कौन सी नई बात है। ये अभी थोड़ी हुआ है, कितने युगों से ऐसा होता हुआ है। कोई कोई बोले कि मेरा भाई मेरे से ऐसा बिहेव करता है, मेरे को सगा भाई हो के इस तरह से मेरी इंसल्ट करता है, सगा भाई हो के, तो बोले इसमें कौन सी नई बात है। ऐसा करके आईने के सामने बिठाने का और बोलने का, केशव ये कुछ भी नहीं है। दादा भगवान तो ऐसा बोलते थे कि दिन में मेरे को पांच छह अपमान आए तो मेरे को लॉटरी लगी बराबर है। और हमारे सामने कोई अपमान करता है तो हमको बोलता है कि ये इस तरह से बात की जाती है, ऐसा बिहेव किया जाता है, इतनी भी इज्जत नहीं है। तो आईने के सामने बैठने से, इस तरह से बातचीत करने से क्या होता है, अंदर एक नई शक्ति प्रकट होती है। ऐसी जबरदस्त शक्ति प्रकट होती है कि दिन में अगर 10 अपमान भी आ जाए ना, तो भी उसका पेट का पानी नहीं हिलेगा, क्योंकि वो अंदर बार बार वो आईने के सामने बैठ के एक प्रकार की शक्ति डेवलप होती जाती है। एक नई शक्ति दादा भगवान के अंदर प्रकट होती है आईना के सामने बैठने से। तो ये एक प्रयोग करने जैसा है। हम तो बहुत बार ऐसा प्रयोग करते हैं, तो उसमें कभी डिप्रेशन हो जाता है तो तभी भी हम आईने में बैठ के जाके ठपका देते, केशव भाई हम आपके साथ है, क्यों घबराते हो। ये तो सब नॉर्मल है। ये जो भी संसार में होता है कुछ नया नहीं हो रहा है। ये दादा ने एक बार बहुत अच्छा क्लियर किया था कि भाई किसी भी बात में आप एस्टोनिश हो जाते हो, भाई ऐसा कोई हो सकता है, ऐसा कोई कर सकता है। तो बोले ये कौन सी नई बात है, ये तो कितने युगों से ऐसा होता आ रहा है, कौन सी नई बात है, इट इज कॉमन। ऐसा करके अपने आप को ठपका देने का और बोलने का हम बैठे हैं, ये जो हुआ कुछ भी नहीं है। और भी कितने भी अपमान आने का, और आओ हमारे सामने, हम बैठे हैं। ऐसा आईने के सामने बोलने से क्या होता है, अंदर से जबरदस्त शक्ति प्रकट होती है। फिर उसके बाद कोई भी संजोग आए ना, आपको हिला नहीं सकेगा। ये दादा की बहुत बड़ी शोध की है कि आईना में सामने बैठ के बातचीत करने का। तो केशव आपने स्टार्टिंग में ये किया कि अभी भी चलता है कि अभी ऑटोमेटिक हो गया है? आपको क्या नहीं नहीं, एक्सपीरियंस अभी का तो है आप? सहज हो गया है। अभी तो सहज हो गया है। कभी भी ऐसा भी कुछ होता है ना, अभी तो आईने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा दिन चलता रहता है। कुछ तो भी आपने ऐसा ये सच, आईने का कब स्टार्टिंग में प्रयोग किया था? बहुत स्टार्टिंग में जब दादा ने ये नई नई बात बताई थी ना, तभी तो हाँ। हम आईने के सामने बैठ के बात करते थे, बहुत करते थे। अभी तो आईने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हलते चलते बोलते, केशव भाई क्या हो गया आजकल, बहुत मूड में आ गए हो, बहुत बहुत दिमाग थोड़ा टॉप पे चल गया तुम्हारा, क्या हुआ क्या है आजकल तुमको। ऐसा वो सब है। अंदर से एक विचार भी आता है ना, तो सीधा बातचीत का व्यवहार चालू हो जाता है। मैं कार चलाते हुए भी बात करता हुआ जाता हूँ कि भाई ये क्या हो गया यार, बात बात में तुम इस बात का एक विचार भी आता है ना, तो भी मैं केशव से बात करना शुरू कर देता हूँ। एक विचार भी आता है तो ये क्या है, पहले स्टार्टिंग में दादा क्या बोलते हैं, ऐसा प्रैक्टिस करने का। तो धीरे 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 ऐसा प्रैक्टिस हो जाता है कि आप पूरा दिन भाई जैसे ही लगता है जैसे आईने के सामने बैठे हो, केशव के सामने बैठे हो और केशव को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ओ वेरी गुड। ओके दीपकांत जी, ओके। नाइन, वेरी गुड, एक्सेलेंट सुधीर। इस तरह से हमें खुद से बात करके खुद के दोष को पकड़ना है, उसका प्रतिक्रमण करवाना है और उसमें से निकल लेंगे। जितना ये व्यवहार शांत हुआ, व्यवहार सहज हुआ, उतनी हम मुक्ति का एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे, और वो हम दादा भगवान ने जो बताया ऐसे जिएंगे। बात नहीं करना है, हम जीना सीखते हैं दादा भगवान की आज्ञा अनुसार, जो हमें दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ का अनुभव करवाता है आखिर। हम्म। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, सच। वेरी गुड।